हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, चलिए हम हार्ट सिम्फनी एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक की स्टोरी में हमने देखा था कि 37 ईयर ओल्ड विंग, जिसका अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लो शिंग यांग से ब्रेकअप हो गया था, वो उसे भूल नहीं पा रहा था। इसलिए वो एक विलेज में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात विंग से होती है। विंग वांग जी का फर्स्ट लव था, लेकिन विंग उसे भूल गया था और आज वांग जी के घर से वो चला गया। लेकिन विंग का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। जिस लॉन्च में वो रुका हुआ था उसमें विंग का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसे बार बार बस वांग जी का चेहरा याद आ रहा था। विंग से रहा नहीं गया। वो जब वांग जी को कॉल करता है तो उसे उसकी आवाज़ से एहसास हो जाता है, यानी कि वांग जी की आवाज़ से एहसास हो जाता है कि वांग जी की तबीयत ख़राब थी। रात काफ़ी हो गई थी, लेकिन इस सब के बावजूद विंग डिसाइड करता है कि वो वांग जी के पास ज़रूर जाएगा, क्योंकि वांग जी को उसकी ज़रूरत थी। वो जिस लाउंज में ठहरा हुआ था उससे वो रात के 10:30 बजे वहाँ से निकला। विलेज था, इसलिए चारों तरफ सन्नाटा पसर चुका था। गांव के लोग जल्द ही अपने अपने घरों में चले जाया करते थे। मतलब गांव की और शहर की लाइफ स्टाइल में बहुत फ़र्क होता था। विंग वेट कर रहा था कि शायद अगर कोई विलेजर वहाँ से बाहर की तरफ जाने वाला हो तो वो उससे लिफ्ट लेके वांग जी के घर जा सकता था। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली विंग को एक पर्सन बाइक पर उधर से जाते हुए देखा। उसे देखते ही विंग चिल्लाया, बोला, हे क्या तुम मुझे विलेज के बाहर तक लिफ्ट दे सकते हो? वो पर्सन अचानक से रुक गया। पहले तो उसने विंग को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसने कहा, आप कौन हो? लगता है कि आप इस गांव में नए आए हुए हो, पर आप इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? यहाँ पे बाहर रहना ज़्यादा सेफ नहीं है रात के टाइम पे। ये सुनकर विंग बोला, वो एक्चुअली ना मेरा नाम वेवुशन है और वो एक्चुअली मुझे अपने एक फ्रेंड के घर पर जाना है। मेरा कुछ सामान वहाँ पर छूट गया है। वो जहाँ से गांव का रास्ता शुरू होता है ना, वहाँ पर उसका ना एक बहुत बड़ा घर है। मतलब ना वो अच्छे से घर में रहता है। मुझे मतलब वहीं जाना है। ये सुनते ही वो पर्सन चौंक गया, बोला, क्या टीचर लानवांग जी? विंग तो शॉक्ड हो गया। वो समझ ही नहीं पाया था कि वो पर्सन वांग जी को टीचर लानवांग जी क्यों बोल रहा था। वो बोला, मेरा नाम सोंगलैन है। वैसे तो लानवांग जी मुझसे एज में छोटा है, लेकिन वो एक्चुअली ना हमारे गांव में आर्ट्स का टीचर है और मैं भी उसे आर्ट्स की क्लासेस लेता हूँ। आपको पता है वो बहुत परफेक्ट है और उसकी आर्ट्स ना टॉप नॉच की है। मतलब मुझे लगता है उसके जैसा आर्ट्स बनाने वाला मैंने आज तक नहीं देखा होगा। तो इसीलिए मैंने उसे टीचर लानवांग जी कहा। लेकिन आप तो वांग जी से एज में काफ़ी बड़े दिख रहे हो और यहाँ नए भी आए हुए हो, तो आपकी और टीचर लानवांग जी की मतलब दोस्ती कैसे हुई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऊपर से वांग जी को यहाँ आर्ट्स क्लासेस लेते हुए 3 साल होने वाले हैं। हम में से कभी भी किसी ने उसे ज़्यादा किसी से बात करते हुए या किसी के क्लोज नहीं देखा है। तो फिर विंग को अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सोंगलैन से कहे तो क्या कहे। तभी वो हंसा और बोला, अरे मैं वांग जी से भी कुछ ही वक्त पहले मिला हूँ। वो ना हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी। और सोंगलैन, दोस्ती करने के लिए किसने कहा कि हम उम्र होना ज़रूरी है? सोंगलैन बोला, हाँ, आप ठीक कह रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलिए अच्छा, मैं आपको वांग जी के घर तक छोड़ देता हूँ। सोंगलैन देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन विंग के लिए था तो वो एक अजनबी जिससे विंग पहली बार मिला था। लेकिन अभी विंग के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इस वक्त रात का इतना वक्त हो चुका था और कोई था नहीं जिसके साथ विंग लिफ्ट ले सकता। विंग को वांग जी के पास हर हाल में पहुंचना था। ये सारी बातें सोचकर विंग जल्दी से सोंगलैन के साथ उसकी बाइक पर बैठ गया। कुछ देर बाद वो दोनों
वांग जी के घर के बाहर पहुंच चुके थे। अब रात का 11:30 होने वाला था। मतलब ना आधी रात होने वाली थी। विंग वांग जी के घर के बाहर जाता है और उसे घर की बेल को रिंग करने लगा, लेकिन वांग जी डोर ओपन नहीं कर रहा था। सॉन्गलैन विंग को देख रहा था, वहीं पर खड़ा हुआ था। तभी वो बोला, मिस्टर वेवुशियन, मुझे लगता है कि टीचर लान वांग जी अभी ना सो रहे होंगे। विंग बोला, नहीं, मुझे पता है कि वांग जी सो नहीं रहा है, उसकी तबीयत। लेकिन वो बोलते बोलते चुप हो गया। वो बोला, मेरी ना वांग जी से बात हुई थी, मैं एक और बार देख लेता हूँ कि वांग जी मतलब अपना दरवाज़ा खोल रहा है कि नहीं। मैं बस देखना चाहता हूँ वो ठीक है कि नहीं। तभी अचानक से डोर ओपन हुआ। वांग जी के हेयर्स बिखरे हुए थे और उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, और सेम उसके बॉडी का भी यही हाल था। लेकिन उसने जैसे ही विंग को अपने सामने खड़े हुए देखा और साथ ही सॉन्गलैन को भी देखा, न जाने क्यों वांग जी को गुस्सा आ गया। वो बोला, मिस्टर वेवुशियन, आप इतनी रात को यहाँ किसके साथ आए हुए हो? विंग बोला, वांग जी, वो तुम्हारी आवाज़ से मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए मैं। तभी वांग जी ने सॉन्गलैन की तरफ घूर कर देखा और अचानक से विंग का हाथ पकड़ के अपने घर के अंदर खींच लिया। विंग बोला, वांग जी, मैं। तभी वांग जी ने डोर क्लोज किया और वो विंग पर चिल्ला दिया। वांग जी बोला, मिस्टर फेवुशियन, आप पागल हो गए हैं क्या? आप आप इतनी रात को यहाँ पर क्यों आए हैं? कितना रिस्की है ये? क्या क्या आपने यहाँ आने से पहले इस बारे में नहीं सोचा था? और ऊपर से आप एक अजनबी के साथ यहाँ आए हुए हो। कैसे आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया? मैंने आपसे कहा था ना कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे कल बात करूँगा। आपको मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलिए आप, मैंने कहा था कि नहीं आपसे? अगर अगर यहाँ आते वक्त आपके साथ कुछ कुछ गलत हो जाता तो हाँ, तो मैं क्या करता? हाँ बताइए, मैं क्या करता? मिस्टर वेवुशियन, क्या आप क्रेज़ी हो गए थे जब आपने यहाँ आने का सोचा? यहाँ आप किसी को जानते तक नहीं हो। वांग जी हैवीली ब्रीथ कर रहा था। मतलब ना उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। विंग बोला, वांग जी, प्लीज़ प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उसने वांग जी को संभालने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। तभी वांग जी ने उसे दीवार के सहारे पुश कर दिया। उसकी आंखों में गुस्से में देखते हुए कहा, मिस्टर वेवुशियन, मैंने कहा ना कि आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आपको मैं याद ही नहीं हूँ तो 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 आपको मेरी छोटी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये नाटक मत करिए मेरी केयर करने का। वांग जी की आंखें आंसुओं से भर आई थी। वो बोला, मिस्टर वेवुशियन, आप मुझे भूल गए, लेकिन मैं आपको नहीं भूल पाया। और ये कहते कहते वांग जी के कदम अचानक से लड़खड़ा गए। तभी विंग ने उसे अपने आर्म्स में, यानी कि अपनी बाहों में संभाल लिया। वांग जी का पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। विंग बोला, वांग जी, तुम तुम्हें तो तेज़ फीवर हो रखा है। क्या तुमने कोई मेडिसिन ली है? लेकिन वांग जी कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो बेहोश हो गया था। विंग ने किसी तरह से उसे बेड पर जाकर लेटा दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब इस सिचुएशन में क्या करे। विंग ने वांग जी के फोरहेड पर हाथ रखा। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और फीवर और ज़्यादा तेज़ हो गया था। वो बोला, वांग जी, मुझे पता है कि तुमने कोई मेडिसिन नहीं ली होगी अभी तक। अब मैं क्या करूं? तुम्हारा फीवर तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैंने इसे नहीं रोका तो पता नहीं क्या होगा। वो बोला, अच्छा एक मिनट रुको, शायद मेरे पास ना फीवर कम करने की कोई मेडिसिन ज़रूर रखी होगी। ये कहकर विंग वांग जी के पास से उठने लगा। लेकिन तभी वांग जी ने उसका हाथ अचानक से पकड़ लिया। वांग जी की आंखें खुल गई थी। विंग बोला, वांग जी, तुम मतलब होश में आ गए? एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ।
तुम्हारा फीवर और तेज़ होता जा रहा है। वांग जी एक टक विंग की आंखों में देखता जा रहा था। वो तभी कांपती हुई आवाज़ में और कांपते हुए लफ्ज़ों में बोला, मिस्टर वेवुशियन, प्लीज़ प्लीज़ आप कहीं भी मत जाइए, प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे पास आइए। विंग ने वांग जी के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा और कहा, वांग जी प्लीज़ प्लीज़ समझने की कोशिश करो, इस वक्त तुम्हें दवा की बहुत ज़रूरत है। वांग जी की वॉइस हैवी हो गई थी। वो बोला, मिस्टर वेवुशियन, मैंने कहा ना कि आप प्लीज़ मेरे पास रहिए। वांग जी का शरीर ठंड से तभी कांपने लगा था। अचानक से उसने विंग का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बेड पर खींच लिया। विंग तो शॉक्ड हो गया था। वो बोला, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ। उन दोनों का फेस यानी कि विंग और वांग जी का फेस एक दूसरे के सामने था। वांग जी कुछ बोल नहीं रहा था, बस चुपचाप चुपचाप विंग की आंखों में देखता चला जा रहा था। विंग के दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी, मतलब ना क्रेजी तरह से धड़क रहा था उसका दिल। वांग जी तभी विंग के सीने से लग गया। विंग चाह कर भी वांग जी को अपने से दूर पुश नहीं कर पा रहा था। वो अपने हाथ से वांग जी की पीठ को सहलाने लगा और बोला, वांग जी प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात को समझो। तुम्हें तुम्हें सच में बहुत तेज़ फीवर है। अभी अभी कुछ देर पहले तुम्हें पता भी है, तुम मेरे आर्म्स में बेहोश हो गए थे। प्लीज़ वांग जी, प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। विंग के एम्ब्रेस में वांग जी को जो ठंड लग रही थी ना, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से कांप रहा था, वो कुछ कम हुई थी। वांग जी की हेवी ब्रीथिंग भी कुछ नॉर्मल होने लगी थी। तभी उसने अपनी नज़रें ऊपर उठाई और विंग की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर वेवुशियन, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे आप पर ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था, लेकिन लेकिन आप इतनी रात को, वो भी एक अजनबी के साथ, यहाँ क्यों आए? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। ये सुनकर विंग बोला, वांग जी मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, पता नहीं क्यों। आई मीन मेरा मतलब है कि मुझे ना तुम्हारा चेहरा बराबर अपनी नज़रों के सामने दिख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। और फिर जब मैं तुम्हें कॉल किया, तुम्हारी आवाज़ सुनी, तो मैं बहुत परेशान हो गया था। वांग जी मैं तुम्हें तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद विंग ने ना अपने सपने में भी नहीं करी थी। अचानक से वांग जी ने उसके लिप्स पर यानी कि विंग के लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए थे। विंग को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर में करंट रन कर दिया था। ना वो वांग जी से कुछ कह पा रहा था, ना उसे अपने से दूर पुश कर पा रहा था, और ना ही तो खुद को वो वांग जी से दूर कर रहा था। किस करते हुए वांग जी की आइज़ क्लोज हो चुकी थी, लेकिन विंग की आइज़ खुली हुई थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा शॉक्ड था। ऐसा नहीं था कि विंग को एलजीबीटी कम्युनिटी से कोई प्रॉब्लम थी या उसे चीज़ों से कोई दिक्कत थी या वो गलत सोचता था, लेकिन विंग खुद में एक स्ट्रेट पर्सन था। आज से पहले कभी कोई बॉय विंग के इतना करीब नहीं आया था, ना ही तो विंग ने कभी किसी को आने दिया था, और ना ही तो विंग को कभी किसी बॉय में इंटरेस्ट था। तो फिर आज वो क्यों वांग जी को अपने से दूर पुश नहीं कर पा रहा था? विंग स्ट्रेट था, यानी कि उसे गर्ल्स में इंटरेस्ट था, बॉयज़ में उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन आखिरकार आज उसे ये क्या हो गया था? उसे वांग जी के किस से बुरा क्यों नहीं फील हो रहा था? क्या विंग पिछले कुछ टाइम से सिंगल था, अकेला था, अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा था, या उसकी नीड्स थी इसीलिए वो वांग जी को अपने से दूर पुश नहीं कर रहा था? क्या सच में वो वांग जी के लिए कुछ फील करने लगा था? लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल था? विंग स्ट्रेट था और ये बात विंग को अच्छे से पता थी, और वो उम्र के जिस पड़ाव पर था, यानी कि विंग 37 इयर्स का था, वांग जी 23 इयर्स का था, उनके बीच में इतना एज डिफरेंस था। विंग अपने से 14 साल छोटे यंग बॉय से, यानी कि उसके साथ अफेयर के बारे में कैसे सोच सकता था?
क्या वांगजी के साथ उसका ये रिलेशन सही था? अगर लोगों को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे? तभी वांगजी विंग के ऊपर आ गया और वो विंग के लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगा। विंग अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। तभी किस करते करते वांगजी विंग की शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगा। विंग एकदम से अपने सेंसेस में वापस आया। उसने तभी वांगजी को अपने से दूर पुश किया और बेड पर उठकर बैठ गया। उसका दिल उसके बस में नहीं रह गया था। विंग ने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और कहा, ये सही नहीं है, मुझे बॉयज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी वांगजी बोला, मिस्टर वेवुशियन। उसकी आवाज़ सुनते ही विंग फ्लिंच हो गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वांगजी से अपनी नज़रें मिलाए। वांगजी बेड पर से किसी तरह से उठा और उसने तभी विंग को पीछे से अपने से गले से लगा लिया। विंग बोला, वांगजी प्लीज़ प्लीज़ तुम रुक जाओ। तुम शायद ना मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे सिर्फ तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी, इसीलिए मैं यहाँ आया था। वांगजी, मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे मुझे मतलब बॉयज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही दो। तभी विंग बोला, मिस्टर वेवुशियन, मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ, आज से नहीं पिछले कई सालों से। ये सुनते ही विंग चौंक गया। बोला, वांगजी ये तुम क्या बोल रहे हो? लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। वांगजी ने विंग को अपने आर्म्स में और कसकर थाम लिया। कहा, मिस्टर वेवुशियन, आई लाइक यू, नो आई लव यू। मैंने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप ना जाने कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर। विंग बोला, वांगजी ये तुम क्या बोल रहे हो? शायद तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिसके बारे में तुम मतलब सोच रहे हो। मैं तुमसे पहली बार मिला हूँ तो तुम मुझे कैसे? तभी वांगजी बोला, मिस्टर वेवुशियन, मैं लाशीचेन का छोटा भाई लान वांगजी हूँ। लाशीचेन, ये नाम सुनते ही विंग को ना एक झटका सा लगा। ये नाम कुछ जाना पहचाना था। विंग अपने दिमाग पर बहुत जोर डाल रहा था। तभी वो बोला, लाशीचेन। उसे याद आता है कि उसका एक कॉलेज फ्रेंड था लाशीचेन। वो और विंग एक दूसरे के काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। शीचेन का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम लान वांगजी था। जैसे ये सारी बातें विंग को याद आई, वो शॉक्ड हो गया। वो एकदम से वांगजी की तरफ मुड़ा और उसने वांगजी के फेस को टच करते हुए कहा, तुम लाशीचेन के छोटे भाई लान वांगजी हो जो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। लेकिन वांगजी, तुम मेरे साथ तो मतलब खुश रहते थे। ओह गॉड वांगजी, मैं तुम्हें तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुमसे तो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं। तभी अचानक से वांगजी विंग के सीने से लग गया और बहुत रोया, बहुत रोया। वो बोला, मिस्टर वेवुशियन, आप मुझे कैसे भूल सकते हो? आपके जाने के बाद मैंने हंसना, बोलना, लोगों से मिलना, सब कुछ पूरी तरह से बंद कर दिया था। एक आप थे जो मुझे अच्छे समझते थे। आपने अपना वादा क्यों तोड़ दिया मिस्टर वेवुशियन? क्यों आप मेरे पास वापस नहीं आए? आज सुबह मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि आप यहाँ से जाओ। मैं कितना खुश था जब आपने मुझसे अपना नाम बताया। वांगजी को रोते हुए देखकर विंग भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया था। वो बोला, वांगजी प्लीज़ मत रो, प्लीज़ तुम चुप हो जाओ, आई एम सॉरी प्लीज़। तभी वांगजी ने विंग की आंखों में देखा और कहा, मिस्टर वेवुशियन, प्लीज़ क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हो आपको प्यार करने का? मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ। आई नो कि आपको बॉयज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या आप मेरे लिए मुझे एक मौका नहीं दे सकते हैं? ये सुनकर विंग बोला, वांगजी लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? मेरा और तुम्हारे बीच में एज डिफरेंस देखा है, बहुत ज़्यादा है। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा? ऊपर से मुझे नहीं पता कि मैं कभी तुम्हारी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट कर भी पाऊँगा या नहीं, क्योंकि मैं अभी खुद से मेंटली स्टेबल नहीं हूँ। तभी वांगजी ने विंग का फेस अपने हाथ में पकड़ा और विंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करते हुए कहा, मिस्टर वेवुशियन, मुझे बस एक मौका चाहिए। अगर उसके बाद भी अगर आपको लगे कि आप मुझे नहीं लाइक कर पा रहे हो तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। प्लीज़ मिस्टर वेवुशियन, प्लीज़ इस बार मुझे अपने से दूर मत करिए।
एक बार मैं आपको खो चुका हूँ, लेकिन अब नहीं मिस्टर ओशियन। विंग ने आज वो फील किया था जो इतने साल लो शिंगयांग के साथ रहकर भी उसे महसूस नहीं हो पाया था। वो पैशनेट, वो केयरिंग लव जो वांग जी उसके तरफ शो करा था, वो लो शिंगयांग से कभी विंग नहीं फील कर पाया था। ये कैसा एहसास था जो विंग महसूस कर रहा था। तभी विंग ने वांग जी को अपने गले से लगा लिया, कहा, वांग जी प्लीज़ अब मत रो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वांग जी बोला, मिस्टर वे ओशियन, क्या आप मुझसे प्रॉमिस कर रहे हो कि आप मुझे एक मौका दोगे? आप मुझे एक मौका दोगे आपको प्यार करने का? विंग मन में बोला, लान वांग जी, अभी तुम्हारी एज ही क्या है, तुम्हें तो अपने लिए बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे। बहुत जल्द तुम मुझसे यानी कि इस ओल्ड मैन से उब जाओगे। उसने वांग जी के गाल पर अपना हाथ रखा और कहा, ठीक है वांग जी, मैं तुम्हें एक मौका देने को तैयार हूँ। ये सुनते ही वांग जी ने विंग को अपने सीने से लगा लिया। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का पार्ट ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।